हाय हाय दोस्तों। Namaskar, Vanakkam, Sat Shri Akal, Tashidele. Salam, Ni Hao, Apa Kabar, Privete, Zdravo, and Jai Hind to all our viewers from across the world. So, Lisa, where are we going today? We're going to Lavasetra. Okay, so we're going to Lavasetra. It's a very nice, about 9 kilometer long. Actually, it's a trekking route, but you can also cycle there. You can see these are the houses in our neighborhood. That cat always scares me. It looks so real. So now we have reached Coop, and Lisa has gone in to buy some cakes and buns for a picnic. You can see a lot of people are out cycling today. और बहुत ही खुशगवार मौसम है आज, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एतवार के दिन सिर्फ ये एक खूब शॉप है जो कि खुली होती है। मेरे ख्याल आज तो सैटरडे है, इसलिए शायद और भी सारे शॉप्स खुली होंगी। और आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिक कार्स खड़ी हुई हैं। ऐसा मैंने पढ़ा था कि इस टाइम नॉर्वे में जो 10 में से 9 कारें खरीदी जाती हैं वो सारी इलेक्ट्रिक होती हैं। So friends, you can see this is a electronics shop here, and this is a lamp shop. Now we are approaching Mini and Nordbyn. This is the biggest shopping center in Larvik, and now we can go. So there we are, and in Coop we couldn't get the cakes and pastries, so Lisa has come here to this center, और मैं उसका इंतज़ार करूँगा यहाँ पे खड़े होकर। और वो ओके ओके तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, मेरे पीछे अभी नॉर्डबिन है शॉपिंग सेंटर, और मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको एक नज़ारा दिखा रहा हूँ। वो देख रहे हैं कितनी खूबसूरत फील्ड्स दिख रही हैं उनके पीछे, कुछ घर बने हुए हैं। यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ रहती हैं, और सामने जो आपको एक ऊपर ब्राउन कलर की बिल्डिंग दिख रही होगी फ्लैग्स के पीछे, वो एक स्कूल है बच्चों का। और तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी हम वहाँ पर थे नॉर्डबिन में, और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं ऑन द वे टू लेवेसेत्रा। ये देख सकते हैं चारों तरफ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट हैं, नेचर की भरमार है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी अब हम लेवेसेत्रा पहुंच चुके हैं, और मुझे नहीं पता आपको ये ठीक से दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये एक वैली है और दोनों तरफ बहुत घने पहाड़ हैं, मतलब जंगल भी हैं, और उन पे बहुत सारे दरख्त भी हैं, यानी कि जंगल है। और इसके बीच में ये जो वैली है, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सुंदर नेचुरल वाइल्ड फ्लावर्स खिले हुए हैं। अभी हम ऑटम की तरफ बढ़ते हुए हैं यहाँ पर, और इसकी वजह से मौसम बहुत सुहावना है। देखिए, लीसा और मैं यहाँ अक्सर आया करते हैं साइकिलिंग करने के लिए। आज हम बहुत दिनों बाद आए हैं। सो दोस्तों, अब हम लेवेसेत्रा केबिन पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं
और ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। सो देखिए, ये एक केबिन है यहाँ पे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। ये नॉर्वेजियन में लिखा हुआ है वेलकमेन, जिसका अर्थ है वेलकम। और लेवेसेत्रा ये एक ट्रैकिंग हाइकिंग रूट है और साइकिलिंग भी रूट है। ये हम यहाँ पर हैं अभी। और ये जो केबिन्स ऐसे आपको जगह जगह ट्रैकिंग हाइकिंग रूट्स पे मिल जाएंगे, जो कि वॉलंटरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो मेंटेन करते हैं इनको। और यहाँ पे खाने पीने का सामान भी देते हैं, जो लोग पिकनिक करना चाहें वो कर सकते हैं। ऐसे ही एक और हट बनी हुई है ऊपर, तो वहाँ पे भी एक बारबेक्यू करने की जगह है। लीसा आई जस्ट शो देम देयर। सो आप देख सकते हैं ये सब बेंचेस, हट्स, ये सब पब्लिक ने, गवर्नमेंट नहीं बनाया, बल्कि जो कम्युनिटी है वॉलंटरी लोगों की, उनके द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे विंटर्स में आके आप देख सकते हैं ऐसे कुछ ये देखिए, ये नॉश्क में लिखा हुआ। अभी मैं सीख रहा हूँ नॉश्क, तो इतनी मुझे नॉश्क नहीं आती है। तो यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, फॉरेस्ट का नज़ारा उठा सकते हैं। ये व्यू देखिए, ये इंडिया में मतलब जो पहाड़ों में जैसा व्यू होता है वैसे ही व्यू है। लेकिन जहाँ पर भी हो, चाहे हमारे इंडिया में हो, हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में हो, भूटान में हो, चाइना में हो, ऐसे ही व्यू देखने को मिलता है जंगलों में और पहाड़ों में अक्सर, खासकर जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाते हैं। सो दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे हमने आज छोटी सी पिकनिक पे क्या करना है। ये देखिए लीसा की ज़ीरो पेप्सी मैक्स, जिसमें लीसा ये मानती है कि इसमें कोई कैलोरीज़ नहीं होती हैं। एंड लेकिन ये एक कैलोरीज़ वाला है और ये कैलोरीज़ वाला है। हाय। और हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। और ये हमारी साइकिलों का हाल है इस टाइम। जैसे ही यहाँ पहुँचे तो बिल्कुल दोनों में कोई जान नहीं बची थी, इसलिए इसको फेंक कर बस यहाँ बैठ गए। अब मैं लीसा से पूछूंगा। लीसा, इसका थोड़ा इतिहास हमारे को बताएं आप। लीसा, टेल अस अ लिटिल history about this place. Yes, actually this place, this hut used to be half the size, and there were a family living here. I think it was in the 50s. Then they turned it over to the Norwegian Tourist Association, and they made it to a cabin where everyone can come and enjoy themselves. They only have open every Sunday in the winter. People come here with skis or walking, cycles, and every Sunday they sell some cakes and waffles, chocolates, drinks, yeah. etc. And they have a lot of people here in the and there's a very nice sitting room here with a fireplace, very warm, very nice. I will show you next time when we come and it's open. Here they also have a outdoor toilet. Yeah. I've never been to it, but Amit has been to it. Yeah. So there is an outdoor toilet. ये नॉर्वेजियंस के लिए बड़ा एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग
चीज़ है, क्योंकि अब यहाँ पर इनका प्रचलन बहुत कम हो चुका है। तो आउटडोर टॉयलेट का मतलब जैसे वो एक सीट बनी होती है और एक नीचे गड्ढा होता है, उसमें कुछ ऐश टिम्बर ऐसे कुछ डाल देती है जो जिससे कि मतलब बदबू ना आए, लेकिन कोई फ्लशिंग सिस्टम नहीं होता है। ओके, बहुत खूबसूरत दिन है पिकनिक के लिए। और अब हम अपना खाना पीना शुरू करने से पहले आपको So these cats, they go far into the woods. You can go like miles and miles. अच्छा, तो लीसा, मैं बंद करने वाला था, लीसा ने मुझे कहा नहीं अभी मुझे कुछ और भी बताना है। तो शी हैज़ जस्ट एक्सप्लेन कि ये जो पाथ आप देख रहे हैं ना, इस पर अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी गया था साइकिल पे, ये इस पर अगर आप जाएंगे तो कई मील, मतलब 10, 20, 30 मील, 40 मील आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं जंगलों में। ऐसे ये बने हुए हैं रास्ते। तो जो साइकिलिस्ट हैं, ट्रैकिंग हाइकिंग एंथुजियास्ट हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी ट्रैक्स हैं। सो दोस्तों, अब हम एक बहुत ही स्टीप हिल पे आ गए हैं, उसके टॉप पे, और अब हम यहाँ से बड़ी तेज़ी से नीचे जाएंगे, बहुत नीचे तक जाना है और मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, गो लीसा फर्स्ट। तो लीसा फर्स्ट जा रही हैं और बहुत ही सुहाना मौसम है। इस टाइम टेम्परेचर लगभग 17-18 डिग्री होगा और हल्की हल्की हवा चल रही है और धूप भी निकली हुई है। तो जैसे भारत में सर्दियों में मौसम होता है, ऐसा मौसम है यहाँ पे। और अब मैं जाऊँगा। ओके, और अब आएगी सबसे ज़्यादा स्टीप डिक्लाइन, सबसे स्टीपेस्ट स्लोप अब आने वाला है। लीसा मेरे से पहले पहुंच चुकी है, क्योंकि मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है इसलिए बहुत तेज़ नहीं जा सकता मैं, लेकिन फिर भी काफ़ी स्पीड थी मेरे हिसाब से। आप देख रहे हैं कितना घना फॉरेस्ट है और इतने ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, ये पाइन के या बर्च है। ये मुझे पाइन और बर्च ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने इस समय चश्मा नहीं लगाया हुआ है। और अब हम वो स्टीप क्लाइंब की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम आ रहे हैं बड़ी स्टीप ढलान पे, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टीप है और बड़ी स्पीड में हम जा रहे हैं। माय गॉड, speed thrills but kills. आप देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है ये, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, हरियाली, घना फॉरेस्ट, बहुत मज़ेदार शानदार दृश्य है। लीसा को बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे साइकिलिंग करने में, मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। तो आज जो है हम लगभग नॉर्वेजियन 2 माइल करेंगे। तो नॉर्वेजियन माइल जो है उसमें 10 किलोमीटर होते हैं।
ये ऐसे यहाँ पे जगह जगह पे पाथ भी जा रहे हैं, ट्रैक्स पहाड़ों के ज़रिए होते होते लेवेसेत्रा तक। ये एक छोटी सी स्ट्रीम या नाला बह रहा है, आप देख सकते हैं। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये पिछले साल और उसके पिछले साल तक तो हम ऑलमोस्ट 2-3 बार हफ्ते में साइकिलिंग किया करते थे। अब जो है इस साल जब से मैं चाइना से वापस आया हूँ तब से इतना ज़्यादा बाहर नहीं घूम पाया हूँ। पहला रीज़न तो ये है कि मैंने नॉर्वेजियन स्कूल ज्वाइन किया लैंग्वेज सीखने के लिए, तो सारा दिन वहाँ पे होते हैं। शाम को या दोपहर को 3 बजे तक घर वापस आता हूँ तो थक जाता हूँ, उसके बाद मन नहीं करता है ज़्यादा घूमने का। लेकिन छुट्टियों में भी हमने बस आलस फरमाया है, बहुत ज़्यादा आलसी हो गए, मैं ख़ासकर। इससे तो फिर भी जो है घूम फिर लेती है। तो अब हमने सोचा इस बार कि थोड़ा सा मौसम अभी ठीक हुआ तो क्यों ना हम साइकिलिंग दोबारा स्टार्ट करें, तो इसलिए हम यहाँ पहुँचे। तो अब हम ऑलमोस्ट लेवेसेत्रा के एंड में पहुँच चुके हैं। ये वही है जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, ये देखिए। ये बैरियर आपने देखा होगा, स्टार्ट यहाँ से करते हैं लेवेसेत्रा का जो ट्रैक है या कोर्स है। सो हियर वी आर रीचिंग ए वेरी नाइस पिज़्ज़ा शॉप. It's run by Turkish people, right? Or Syrians? Turkish probably. And we always buy our pizza from there. You can see these youngsters are, these are very old apartments in Larvik. यहाँ की showrooms, दुकानें ऐसी होती हैं। और this is called Japanese kebab and pizza. ये कार वॉश है, ऑटोमेटिक कार वॉश। और ये एक स्कूल है सामने, आपको दिख रहा है। सो नाउ अब हम अपने घर की तरफ चल पड़े हैं और ये हम पहुंचने वाले हैं। अभी मेरे ख्याल 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे अपने घर। लेकिन अब बैटरी बड़ी कम रह गई है, मुझे नहीं लगता कि हम पूरा घर तक का वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ये देखिए ये कारपेट की तरह लग रहा है ना, ये जो घास है इस छोटे से माउंट पे। सो ब्यूटीफुल। मुझे जो ना नेचर में वॉक करना, साइकिलिंग करना, आउटडोर्स बड़ा पसंद है। आप मुझे बताएं कि आपको भी ऐसा पसंद है या नहीं है, क्योंकि और इत्तेफाक से मेरी वाइफ लीसा को भी आउटडोर्स ज़्यादा पसंद है। मेरे वाइफ को क्या, यहाँ पे नॉर्वे में तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी जो लोग हैं वो आउटडोर नेचर वॉक्स, ट्रैक, ये सभी पसंद करते हैं। ये देखिए, ये ऊपर ये जो आप स्कैफोल्डिंग्स देख रहे हैं, ये सारे एक कोई कंपनी है जो कि यहाँ पर आके रूफ पेंटिंग कर रही है। तो ये इस तरह से करते हैं। ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं वो पोलैंड से आए हुए हैं यहाँ पे। Do you have the remote or I have it? Okay. तो अब हम अपनी साइकिल्स को गैराज में खड़ा करेंगे। खुल जा सिम सिम, और ऐसे हमारा गैराज खुल गया। और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हम अपनी साइकिल्स कहाँ खड़ी करते हैं।
लगभग 30-35 कारें खड़ी कर सकते हैं।